ईद उल फितर कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर के नाम ये है स्याह सोना, जो हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी होती है। ऑक्सीजन की कमी तो आपके हिसाब से कम है, मगर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मेल में काम करता हूँ, मेरे हिसाब से सही है। ये मकाम शदीद हीटेड है। अल्लाह हिफाज़त करे सब। महमूद, तुम्हें पता है तुम हमारे हीरो, तुम हमारे लिए ये स्याह सोना निकाल कर लाता है। ये देखो, शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या वाकई ही मेरा मजदूर तबका महफूज है? क्या वाकई ही मेरी रियासत और उसके चलाने वालों ने इनकी हिफाजत के लिए कोई कारआमद काम कर रखा है? चलें, चूंकि पाकिस्तान पूछता है, लिहाजा हमें दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध की लाकड़ा कोल माइनिंग फील्ड पे, और ये कोल माइनिंग फील्ड एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो पाकिस्तान और सिंध की आवाम के लिए बड़ी आफियत समेटती है। यहाँ पर माइनिंग की जाती है और यहाँ पर मौजूद मजदूर अपनी जान मारकर, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे और आपके लिए एनर्जी की सूरत में कोयले को निकालते हैं। हमारी जानिब से ईद उल फितर उन मासूम लोगों के नाम जो अपना चेहरा काला करवाते हैं तो हमारी बिजली चलती है और हांडी पकती है। यानी कोयले की कान में काम करने वाले वो मजदूर जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए ईंधन कमा कर लाते हैं, और उनके अपने हालात इंतहाई अबतर। और ये वही कोयला है जिसे हम बिजली बनाते हैं। ये वही कोयला है जिसे हम अपने रोजमर्रा के डोमेस्टिक नीड्स को मीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इस कोयले को माइनस कर दिया जाए या ये लोग काम ना करें, ये लोग अपनी जान की कुर्बानियां ना दें, तो यकीन माने हम ये जो मौजूदा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, वी कैन नॉट डू दैट। तो आज का प्रोग्राम कोल माइंस में काम करने वाले माइनर्स के नाम और दस्त बस्ता दरखास्त हुकूमत से, रियासती इदारों से कि भाई जरा आंखें खोलकर, कान खोलकर इस प्रोग्राम को देखिएगा, ताकि अगर आपके पास कोई ऐसी हुज्जत हो कि हमें पता नहीं चला, हमें पता होता तो हम सब अच्छा कर देते, तो भाई वो हुज्जत तमाम हो जाएगी। सबसे पहले जी, किसी भी माइन में एंटर होने से पहले वहां पर कुछ उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में एक इंपॉर्टेंट तरीन चीज जी, ये एग्जॉस्ट फैंस हैं। ये बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैंस मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाते हैं ताकि किसी भी माइन में गैसेस ना भर जाए, क्योंकि अगर गैसेस भर जाएंगी तो वहां पर धमाका भी हो सकता है, माइन बैठ भी सकती है और किसी किस्म का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इंसानी जानों की सेफ्टी के लिए ये एग्जॉस्ट यहाँ मौजूद है। उसके बाद कुछ हर 15 दिन बाद माइनर्स जो हैं उनके टेस्ट होने होते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन को चेक करना होता है कि किसी की हेल्थ कंडीशन, लाइक किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई ऐसा मसला तो नहीं है। फिर माइन की अपनी सिक्योरिटी होती है। माइंस क्लैप्स होने के मामलात हमारे हमसाया मुल्क में तो बाकायदा इस पर फिल्म्स बन चुकी हैं, एक नहीं कई। हमारे यहाँ सन्नाटा क्यों? क्योंकि ये तबका इग्नोर्ड तबका है, इसके मामलात चूंकि हमारे हैं नहीं, तो इस वजह से कोई बात नहीं। सो वी आर गोइंग टू एंटर द माइन। ये जी, हम माइन के अंदर एंटर हो गए। इस कोल माइन में हजारों लोग काम करते हैं और अपना रिज़्क समेटते हैं। इसमें मेजर चीज कि आप ये देख रहे होंगे, ये स्टार्ट पे एक छोटा सा लेंटर जो है वो डाला गया है माइन के जो बेसिक एंट्रेंस है उसको महफूज करने के लिए। उसके बाद तमाम मिट्टी है। फाइनली जी, हम नीचे जा रहे हैं और इसकी बहुत सारी डेप्थ है। अभी हमें बताया गया है कि ये माइन जो है ये लेवल 1 पर इस टाइम पर यहाँ डिगिंग हो रही है। बहुत सारी माइंस ऐसी भी हैं जहाँ तीसरे और चौथे लेवल पर भी डिगिंग हो रही है। यानी एक बेड इस्तेमाल हो गया, उसके बाद नीचे जाएंगे दूसरा बेड, उसके बाद तीसरा बेड, उसके बाद चौथा बेड, और ना जाने जहाँ तक कुदरत ले जाती जा सकते हैं। तो मेरी हाइट ज्यादा है और दूसरा इसकी यहाँ पे स्पेस कम है। तो चूंकि हमें 700-750 फीट नीचे जाना है तो हम तेजी से नीचे मूव करते हैं और बाकी बातें नीचे चल के करेंगे। नाज़रीन, तकरीबन 400-450 फीट हम नीचे इस सुरंग में उतर आए हैं। अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, एक लंबा रास्ता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये
कि ये मुकम्मल खतरनाक तरीन चीज है और इसमें आप इमेजिन करते जाएं। दिखाने का या आने का मकसद ये है कि मैं आप हमारे जिम्मेदारान इस चीज को समझ सकें कि जो मजदूर यहाँ काम कर रहा होता है वो सुबह नीचे घुसता है, शाम को बाहर आता है, उसको सांस लेने के लिए सिर्फ वही ऑक्सीजन मिलती है जो नीचे है। और ये सपोर्ट्स जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि खुदा न खास्ता अगर इस सपोर्ट को छेड़ दिया जाए तो ये पूरी माइन नीचे गिर सकती है। ये सामने देखें, यहाँ पर ये पोर्शन में यहाँ रुका इस वजह से हूँ क्योंकि यहाँ पर बाकायदा नीचे माइन की छत को भी सपोर्ट दी हुई है, बाकी जगहों पर नहीं है। ये वो जगह हैं जो डेंजरस पॉइंट्स हैं। सो आगे मूव करें और इनमें से पत्थर शत्थर भी गिरते रहते हैं, तो उसके रोकने के लिए, कटाव को रोकने के लिए ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। दिखाना ये है कि भाई इन माइंस में काम करने वालों की सूरत हाल क्या है, उनकी जिंदगी कैसी है, उनके साथ हो क्या रहा है। फाइनली जी 700 फीट नीचे आकर कोयले के ये पहले आसार मिले हैं। ये देखें, ये कैमरा करीब लाएं। दिस इज व्हाट द ब्लैक गोल्ड इज। ये है स्याह सोना जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको निकालने वाला, इसको प्रोड्यूस करने वाला हमारे माशरे में कितना इंपॉर्टेंट है आगे दिखाता हूँ। ये हम बिल्कुल कुएं के पास पहुंच गए हैं और तकरीबन हम इस टाइम 700-750 फीट नीचे हैं। कैमरा में चाहूंगा थोड़ा सा पैन करें, ऊपर तक हमें पत्थर नजर आए। ये कोयला है जी, ये देखें, ये तमाम कोयला है। ये यहाँ से निकाला जाता है और उसके बाद हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये देखें, और ये बड़ा रिफाइंड कोयला है, बड़ा साफ सुथरा कोयला है और इसकी यहीं से कटिंग होगी और ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसकी दीवारें हैं, टोटल चारों तरफ इस टाइम मेरे कोयला है। और इसमें सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये है कि ये कोयला बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। इसके अंदर कोयलों की माइंस में आग लगने के वाकयात, गैस के वाकयात, माइन के बैठने के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। ये छत देखें, ये देखें, ये पत्थर और कोयले का जो जॉइंट था इस बेड का, ये वो है, ये ऊपर पत्थर है, साइडों पे कोयला। अब ये बेड है कोयले का, आगे आगे जाते जाएंगे और ये कोयला निकलता आएगा। ये आग लगी होती है, ये माइन में कोयला खुद ही गर्मी की सूरत में आग पकड़ता है, तो ये आग के ऐश के निशान आपको नजर आएंगे। तो आगे चल रहे हैं, ये देखें, इधर भी ऐशेस के निशान आते हैं, ये कोयला जला हुआ है। ये देखें, ये यहीं आग पकड़ता है और फिर आग बुझ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते रहते हैं। चलें जी आगे, खत्म हो चुका है। यहाँ से आगे लाएं, पैन करें। ये स्टाबन है और इससे आगे जो इलाका है वो खत्म हो चुका है और इससे आगे उस साइड पे कोयला नहीं है। उस साइड पे कोयला था, वो खत्म कर दिया, निकाल दिया मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये स्टाबन लगा, इसको स्टाबन बोलते हैं और ये इसका मकसद ये होता है कि इससे कोई धुआं या गर्माइश नहीं निकले। ठीक हो, अभी ये जगह सेफ हो गया स्टाबन की वजह से। ठीक हो, चलें। फाइनली 700-750 फीट नीचे हैं, ऐसा ही है सर? जी जी ठीक है, बिल्कुल यही है। अभी 750। अभी हम यहाँ क्यों रुके हैं? ये अभी हम, अब तुम्हारा सांस रुक गया, हाँ। तक्का हो गया, तो आप इधर थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे जाएंगे। मेरा अंदाजे से आपको यही है, आपको थकावट हो गया, आपको थोड़ा हो गया ना, तो आप इधर थोड़ा सा आराम करके फिर आगे जाएंगे। आगे भी रास्ता है थोड़ा। यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी होती है। ऑक्सीजन की कमी तकरीबन मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कम है, मगर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मेल में काम करता हूँ, मेरे हिसाब से सही है। ठीक हो गया। ये मैंने तो रेंग के जाने वाले ये हालात है भाई। सर नीचे कर थोड़ा। ये सामने देखें, आगे भी चलें जी। यहाँ शदीद हीट है और चूंकि जाहिर है खुदाई के दौरान चिंगारी उठती है। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, मोहम्मद आसिफ खटक साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। आसिफ भाई, ये जो स्पॉट है ये बिल्कुल टेल है इस माइन की? नहीं टेल नहीं, ये तो आगे जा रहे हैं। अच्छा, आगे कोई नहीं आएगा? नई माइन लगाई है, मतलब नई माइन है ये, इसके ये माइन के जुड़ी सर हैं। अच्छा अच्छा, ये जिम्मेदार हैं इस माइन के। ठीक हो गया। और ये भी नया, अभी इसके बाद ये आगे चलती जाएगी, कोई इसका आगे कुछ नहीं पता कि आगे क्या है? नहीं, आगे चलता जाएगा। यही कोयला है ना, ये कोयला होगा। एक बंदा बात करेगा जो बता रहे हैं भाई। ये आगे जाएगा 500-400 फुट तक आगे जाएगा ये। फिर उसका वापसी भी कोयला निकालना शुरू करेगा। वो कोयला निकाल के फिर 2 जगह फिर लेना पड़ेगा, फिर इसी तरीके से ये मेन चलेगा। रिटर्न में जो साइडों में कोयला रहता है ना, तो ये कोयला फिर हम बाद में निकालते हैं। जाते हुए अच्छा, भी जो ये टूट रहा है रास्ता बनाने के लिए वो निकलेगा। अभी तो ये रास्ता है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये नाली कटाई कहते हैं इसको, रास्ता जो बनाया। सर, ये बड़ी टफ वर्क प्लेस है, यहाँ पर क्या क्या मसाइल आपको उठाने पड़ते हैं जो वर्कर आपका जो नीचे मौजूद होता है? मसाइल तो इतने हैं कि अगर हम इसका हल निकालें तो भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जहाँ पर ऑर्गेनाइज हैं, हम
जो लेबर है, आम लेबर है, उसके लिए जो दीगर कंपनियां हैं जहाँ पर यूनियन नहीं है, हम उनसे ज़्यादा रेट लेते हैं। हम उनका मेडिकल भी फ्री है हमारी तरफ। कितनी तनख्वाह है यहाँ पर आपके? ये इसमें तनख्वाह नहीं होती, इसमें एक प्रोडक्शन पे है, जितना टन आप प्रोड्यूस करेंगे आप उसके उतने पैसे हैं लेबर के। महीने का एक कारीगर जिसने सबसे आगे माइन में उतरना, कितना कमा लेता है? डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, सीजन पे। कम से कम मरे से मरा भी लाख रुपए से तो ऊपर से कमाता है आम लेबर जो है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। सिक्योरिटी के क्या हालात मतलब हैं? जब सीजन नहीं होता तो कम हो जाता है। कोयला आग उठाता है, आग पकड़ता है, और नीचे माइन में मैंने मुख्तलिफ जगहों पर ऐश के निशानात भी देखे, हीट भी है। उसका सिक्योरिटी का बंदोबस्त नीचे माइनर्स के लिए क्या होता है? ऐश तो इसमें है, ऐश तो आपको हर जगह दिखेगी। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, उनकी क्योंकि जब ये फॉर्मेशन, जब ये मारेंगे इसको उखेड़ने के लिए, तो शोला तो उठता है वहाँ पे भी। नहीं, चिंगारियां ऐसी नहीं उठती हैं, ये कोयले में नहीं आती हैं। ऐश देखें, ये जमीन का प्रोसेस है, कितने 100 सालों बाद ये कन्वर्ट हुई है कोयले में, लेकिन अभी भी ऊपर इसके ऐश मौजूद है। अगर हम इसका टेस्ट कराएंगे तो ऐश और मॉइस्चर इसमें अभी भी आएगा। सर, मसाइल क्या क्या हैं? सर, इस वक्त असल में सबसे बड़ा मसाइल हमारे लिए ये है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये तो कंपनी, यानी कि एक कंपनी में हम काम कर रहे हैं। हमें इधर जो सहूलियात है यूनियन की वजह से हमें वो मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या? गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें इधर कोई वो ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आपके खुदा ना खास्ता कहीं माइन बैठ जाती है तो एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंचे? तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे, वो उनकी मर्जी है। 1 मिनट नहीं, कौन आता है? कोई भी नहीं आता। अच्छा, माइन बैठ जाए यहाँ पर, गवर्नमेंट नहीं। यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है, यहाँ पर जो एम्बुलेंस है, वो हमारी यूनियन की तरफ से कंपनी को हमने दी हुई है। खुद चलानी है? नहीं, कंपनी चलाती है, डोनेट हमने की हुई है। अच्छा, वैग जो सुजुकी एम्बुलेंस हमने बना के दी है, वो कंपनी को हमने दी है। यहाँ पे कंपनी की यूनियन ने कंपनी को दी, कंपनी वर्कर्स के लोगों ने दी है बना के। मजदूरों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्यारों को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए खुद खरीद कर एम्बुलेंस अपनी कंपनी को दी हुई है कि ओ भाई ध्यान करना, सानू लोड पे तो ले जाना। और फिर उसके बाद और चंदे से काम चलता है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट की जानिब से अगर बात की जाए तो देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, ये अब इन एम्बुलेंसेस की मेंटेनेंस आप लोगों ने करवानी है? एम्बुलेंस की मेंटेनेंस कंपनी कर रही है। एम्बुलेंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हमें मिली थी। अच्छा, लेकिन हमने जो है उसको डोनेट किया इस कंपनी को। इस कंपनी के पास इन्होंने बोला हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि हम नहीं ले सकते एम्बुलेंस, तो मैंने फिर डोनेट की इस कंपनी को कि आज के बाद मैंने मतलब स्टाम्प पेपर पेन से लिया भी है कि आपने रिसीव किया इंजन चेसिस नंबर, और अब आप इसकी मेंटेनेंस खुद रखेंगे। और ये सिर्फ प्योरली सिर्फ एक्सीडेंट्स या इंजरी की सूरत में सिर्फ पेशेंट को ले जाने के लिए इस्तेमाल होगी। हॉस्पिटल्स यहाँ पर मौजूद है? कोई हॉस्पिटल? सर, प्राइवेट हॉस्पिटल तो यहाँ पर हॉस्पिटल मतलब इंडस बाजार है आगे, हम आपको चल के वो भी दिखाएंगे। स्टेट ओन्ड सर, क्योंकि एक मजदूर तो प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज नहीं जाता। उसके लिए हमारे पास 10 बेड का एक हॉस्पिटल है, वो भी माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने बना के हमें दिया है। उसकी हालत क्या है? स्टेटस उसका ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन वहाँ पर बहुत कम है। डॉक्टर हैं? डॉक्टर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। हमने जो है तो फिर ठीक क्या है भाई को? नहीं, हमने डॉक्टर हम सैलरी पे हमने मतलब तो हमारी डॉक्टर्स को सैलरी भी आपने देनी है अस्पताल में? डॉक्टर्स के अलावा और भी हमारा स्टाफ है, सफाई वाला है, पर्ची वाला है, उस सबको हम देते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है? ये सरकारी हॉस्पिटल है। सिर्फ 2 बंदे वहाँ पर जो हैं, वो एक डिस्पेंसर है और एक चौकीदार है, वो गवर्नमेंट बड़े शुक्रगुजार लोग हैं माशाल्लाह। और जितने वो कह रहे हैं सरकारी अस्पताल है, हालात बड़े अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं जी? दवाई वहाँ से नहीं मिलती है। हालात क्या अच्छे हैं जी? डॉक्टर सरकार ने नहीं दिया और डॉक्टर को तनख्वाह हम खुद देते हैं। फिर वो कहते हैं जी कि वहाँ पे एम्बुलेंस के जो मामलात हैं वो भी किस एक बदबख्ती के साथ चीजें पूरी हुई हैं, नहीं तो उसमें कोई सपोर्टिव रोल नहीं था। अब आते हैं तालीम की तरफ। मेडिसिन जो है वो भी हम लोग देते हैं उस हॉस्पिटल में। पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मेडिसिन ही नहीं मिली है। बजट पास होता है हर साल, लेकिन मेडिसिन नहीं आती है। ये भी कह रहे हैं बड़े अच्छे हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और असफ साहब का, अल्लाह आपको इज्जत है, कि आप लोगों ने टाइम दिया। और आसफ साहब ने, ये मैं पहले दफ़ा देख रहा हूँ, पहले भी माइन में गया होगा, मगर पहले दफ़ा मैं देखो मेरा खुशकिस्मत है कि हमारे साथ 700 फुट नीचे माइन में आप भी आ गया और ये आ गया। इसके बाद आप जिस माइन पे आए हो, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मेरा दाढ़ी नहीं था उस टाइम से, मैं इस कोयले से वाबस्ता हूँ, तो आप जिस कोयला आपने भी सारी उम्र कोयले से मिले रहे। मैंने मजदूरी भी किया है, जूड़ी सारी भी, सब कुछ किया है। मगर आप जिस मैन पे आज हम आए हो, तो ऐसे समझो कि लाकड़ा में ये अच्छी मायने,
अच्छा, ये भी बेहतर है। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि कंपनी का माइन है और दूसरा ये यूनियन में है, यूनियन में है। अच्छा, जो यूनियन में नहीं है माइंस वो बुरे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस ऐसे माइन पे रहो कि ये लाकड़ा में इस वक्त अच्छा माइन है। अच्छा, इसके अलावा अभी जो ठेकेदारी निजाम में जो मायने चल रहे हैं वो मौत के कुएं हैं। और उसको कोई सरकारी उसमें इदारा अगर नहीं उसमें देखता। आपको आप पहले तो आप जा नहीं सकते। अगर आप क्या उसकी हालत देखें तो आप उस टाइम पे बोलेंगे कि भाई ये तो मौत का कुआं है। उसमें नहीं उन मजदूरों को न कोई सही रेट मिलती है मजदूरी का, अच्छा, न कोई उसको मेडिकल का सहूलत होती है, कुछ नहीं होती है। ये जो बीमार हो गया तो बीमार हो गया, जिम्मेदार अपने मजदूर अपने पैसों से मजदूर का, अगर ये मजदूर ने ठेकेदार का जो प्रोडक्शन है वो उसको बोलते हैं कि मेरे को रोज 2 गाड़ी लोड करो। दो गाड़ी रोज, 2 गाड़ी लोड कितने करो, मजदूर करेंगे? मतलब 20 मजदूर या 15 मजदूर। अगर उसने लोड नहीं किया तो उसको जूरी उस माइन से निकाल के भाई आप निकले, तुम्हारा कम नहीं, दूसरे मजदूर उतारते। और ये हमारे मजदूर इस वजह से करते हैं, ये बहुत गरीब लोग होते हैं, सही कह। जिसकी मजबूरी होती है कि वो अपनी जान को देखते हैं, क्योंकि उसके बच्चे आगे भूखे होते हैं, उसको रोटी नहीं मिलती है तो वो बोलते हैं। एक बार यहीं रुके, इधर वापस आता हूँ। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, भाईजान थोड़ी सी जगह दें। मैं चाहता हूँ कि जो हीरोज हैं जो खुद कटाई का काम कर रहे हैं उनसे जरूर बात की जाए। इधर करें नहीं पहन। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ लाला, इसको छोड़ो बेलचे को, एक बार बैठ जाओ इधर। काम खतरनाक तो है लेकिन क्या करें। कितने साल हो गया ये करते हुए? मेरे को 7-8 साल हो गया। 7-8 साल। जब पहले दिन कान में उतरा था जी, तो क्या सोच के उतरा था? बस डर लगा था? खतरनाक थी कि नहीं? नहीं, मजबूरी है, क्या मजबूरी ने उतारती है। जी। तो कहाँ से हो? शांगला से, स्वाद शांगला से जी। तो बीवी बच्चा है? कोई नहीं है? बीवी बच्चे वो कहाँ पे है? इधर रहते हैं कॉलोनी में। इधर कॉलोनी में रखा हुआ है, यहाँ पे जो माइनर्स कॉलोनी है। जी, ठीक हो गया। मुझे एक बात बताओ कि कितने घंटे रोज काम करता है? 7-8 घंटे करते हैं। सुबह किस टाइम उतरता है माइन में? 8 बजे उतरते हैं और जब गाड़ी लोड हो जाए चले जाते हैं। जब तक गाड़ी नहीं लोड होगी तो फिर काम जाहिर है वो काम करना। जी, ठीक हो गया। तो फिर कोशिश करते हो जल्दी जल्दी लोड हो जाए। हाँ, बस यही खाना 4 शाना बजे। साथ ही नीचे ले आते हो? नहीं, खाना दोपहर को आ जाता है ऊपर से। तो वो इतना 700 फुट 750 फुट ऊपर चढ़ के जाता है फिर नीचे आता है? नहीं, इधर ही। मैं तो नीचे भी आया, मेरी टांगे कांपने लग गया। नहीं, इधर ही आता है, इधर ही इधर ही? हाँ, भेज देता है। चलो, ये भी उनकी मेहरबानी है कि नीचे भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ नीचे बहुत ज्यादा हबस है, कमा कितना लेता है? 2500 दिन, 2500 3000 ऐसे कमा। 2500-3000 रुपया दिन का? जी। तो अभी तो बीमार शिमार हो जाए तो अस्पताल कौन से में जाता है? बीमार हो जाए तो मेन में अगर चोट मोट लग जाए तो कंपनी लेके जाती है। हाँ, मसला ये हम तो यहाँ पे काम करते हैं कंपनी में, हमें डॉक्टर ये सब कुछ मिलता है। वो बात करना चाहिए जो अल्लाह को। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। कंपनी बाकी देता जो है? अभी आजकल तुम देखो तो पूरा ये ज्यादातर लाकड़ा में ठेकेदारी का सिस्टम है, इसमें ज्यादातर जो है सहूलत नहीं है। नहीं है? यूनियन नहीं है, ज्यादा कुछ है पर ज्यादा जगह से है यूनियन नहीं है, सहूलत नहीं है। अभी हम तो मजदूरकार लोग हैं। हाँ, जब यूनियन होगा तो बंदा यूनियन से पूछे, यूनियन उसका जैसा कि ये सदर साहब है। हाँ, ऐसे हर अगर ठेकेदार भी है, हम ये कहता है कि सही है अपना काम करे, यूनियन बनाए, सदर देवे बंदे को। हाँ, अच्छा, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अरे शर्मा रहे हो इतने, तुम्हें पता है तुम हमारे हीरो। अरे नाम क्या है? महमूद, तुम्हें पता है तुम हमारे हीरो। वजह पता है क्या? कि तुम हमारे लिए ये स्याह सोना निकाल कर लाता है, ये देखो, जिससे हम लोग घर चलते हैं, हम लोग बिजली बनाते हैं। हकीकत है, ये ब्लैक डायमंड है जी, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक डायमंड। तो ये आप हमारे लिए निकाल के लाते हो। आप यहाँ पर नीचे नान ख्वार हो, वो तो हम लोग तो शायद बिजली भी नहीं बना सकेगा। कितना कमा लेता है? ये 2-2.5 हज़ार कमाते हैं। हाँ, लाकड़ा कोल फील्ड में आपके नजदीक कितनी माइंस ऐसी हैं जो इलीगल हैं, जिनका कागजों में इंदराज है कि जी वहाँ माइनिंग हो ही नहीं रही, उसको बंद किया हुआ है, इंटैक्ट है? ये 8000 किलोमीटर में ये एक एरिया है फतेह का, सॉरी 8000 एकड़, सॉरी 8000 एकड़, 8100 एकड़ है कुछ।
8,100 एकड़ इलीगल चल रहा है, इलीगल वहाँ पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से कागजों में है कि वो बंद पड़ी है। कागजों में तो वो डिस्प्यूटेड है, जिसकी और इस प्रोडक्शन की वजह से हमारी इस इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हो रहा है। रोजाना कितने ट्रक निकलते होंगे वहाँ से? वहाँ पर हैं 200 ट्रक 150-200 ट्रक फतेह की लीज से 150-200 ट्रक गैर कानूनी तौर पर निकल रहे हैं। और नाज़रीन सुनिएगा, फतेह की लीज जो कि इस लाकड़ा कोल माइन में है, इस रेंज में है, यहाँ पर बताया गया है कि वो लीज डिस्प्यूटेड है और डॉक्यूमेंट्स में वहां काम नहीं हो रहा। वहां से गवर्नमेंट को कोई आमदनी नहीं हो रही, गवर्नमेंट के नजदीक वो चीजें बंद पड़ी हैं। लेकिन पंजाबी में कहते हैं चोर उचक्का चौधरी ते गुंडी रन पर धान। बताया गया 200-200 ट्रक डेली निकलता है वहां से। और यूनियन भी नहीं है, यही हालात है। यूनियन ना मत होने का मतलब यह है कि मजदूर मौत के मुंह में। खाली लोगों पे कोयला निकाल रहे हैं। अभी ये हमारा सिम है, हमें रेट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यही सिम पते में तुम चलाओ, तुम्हारे को 1000 रुपए देगा या 1200 देगा। अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारे को हाथ से पकड़ेगा, बाहर भेज देगा। तो फिर हम क्या करें? लोग मजबूरी से लगे हुए, ये ठेकेदार ऐसा काम करते यहाँ हैं। पर ठेकेदार असल में बेरोजगारी की वजह से हमें ब्लैकमेल करते हैं, सीधी बात मैं आपको बताऊं, इस वजह से। और वो प्रोडक्शन भी डिमांड पे अपनी करते हैं कि हमें इतनी प्रोडक्शन चाहिए, अगर आपने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपना इतना ट्रक आ गया, वो ट्रक तुमने भरना है। क्योंकि अच्छा वो खा भी इस तरह नहीं, वो इस तरह नहीं कर रहे हैं जैसे आप ये देख रहे हैं, सपोर्ट देख रहे हैं, इस तरह माइनिंग नहीं हो रही है। वहाँ पूरा का पूरा बेड खा रहे हैं वो, और वो इतना खतरनाक है कि किसी टाइम भी पूरी किसी टाइम कहीं से गिरी तो मजदूर अंदर दबे और उसको। बहरहाल जी, इट इज अ टफ लाइफ, ये मुश्किल जिंदगी है, और इस मुश्किल जिंदगी का चुनाव इन्होंने कोई खुशी से नहीं किया। इनके जिम्मे में ये कह सकता हूँ कि ये मजबूरी से इन्होंने इसको चुना है, बिकॉज दे डोंट हैड द अल्टरनेट, और इनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है और कर रहे हैं। और वो अजियतें अजाब, मुझे तो ये समझ। आपका आखिरी टेस्ट कब हुआ था? कोई टेस्ट करवाया आखिरी दफा? कैसे टेस्ट? कोई खून का टेस्ट, कोई सांस का टेस्ट, किसी किस्म का? 5-6 महीने पहले किया। तो उसमें रिपोर्ट क्या आया? सही था। जब भर्ती हुआ था तब किया ना? जी नहीं, इधर कोई टेस्ट किया आपने? ऐसा टेस्ट मेस नहीं किया। नहीं ना किया। कानून के मुताबिक हर 15 दिन बाद टेस्ट होना मैंडेटरी है, हर 15 दिन बाद। तो मैं तमाम कंपनी से किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कह रहा, और उससे भी ज्यादा मैं स्टेट इंस्टीट्यूशन से, खासतौर पर लेबर डिपार्टमेंट से कहूंगा, क्या मैं वो कर नहीं सकता? नहीं तो मैं करके दिखाता। चले मैं इतना जरूर कह देता हूँ, शेम ऑन यू, लिटरली शेम ऑन यू। प्लीज इसको शर्म महसूस कीजिएगा, और अगर चुल्लू भर पानी मिल जाए तो चले उसे हाथ धो लीजिएगा और इनके लिए कुछ आसानी का रास्ता निकाल लीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, यूक्रेन में एक इंसिडेंट हुआ था, कोल माइन बैठ गई थी और उसमें बाकायदा एक ट्यूब क्रॉस की गई थी। चूंकि लोकेटर्स होते हैं ना, जीपीएस का मसला हो सकता है, इंटरनेट का इशू हो सकता है, लेकिन लोकेटर्स नीचे मौजूद होते हैं और डिटेक्टर्स की मदद से जब काम कर रहे होते हैं, तो वो माइन जब बैठी थी तो बाकायदा यूक्रेन इंतजामिया ने एक ट्यूब पास की थी ताकि नीचे लोगों को निकाला जा सके, और इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन बैठ के कर रहे थे। ये होती है कौमें। और हमारे यहाँ जो मेरी इतलात हैं, ये रिसेंट वाकया या जितने भी वाकयात हुए, कहानी इंस्पेक्टर के तक ही रह जाती, बल्कि इंस्पेक्टर भी उसके भी पैरों में नहीं आता सर, छाले निकले होते हैं। मरा कौन है? गरीब का बच्चा। किसी रिश्ते का फंसा होता, किसी सियासतदान का फंसा होता तो भाई उड़कर आते। सर हम कोयला डिग कर रहे हैं, गवर्नमेंट रॉयल्टी ले रही है, उस रॉयल्टी से कितना खर्चा होता है अगर लोगों को फैसिलिटी दे दें तो? इस लीज में जिसमें हम बैठे हैं, इसमें गवर्नमेंट रॉयल्टी अलग लेती है, सेल टैक्स अलग लेती है, एफबीआर अलग जाता है, और ये एक और टैक्स है वो एक अलग जाते हैं। यहाँ से 4 किस्म के टैक्स, जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टैक्स जाता है, 4 किस्म के टैक्स जाते हैं, और वो सिर्फ ये गरीब मजदूर देता है निकाल के कोयला। कंपनी का मालिक ऊपर बैठा है, एसी में बैठा है, मजे कर रहा है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये किस हाल में ये जी है। हाँ, वो बैठ जाएगी तो दूसरी तरफ शुरू कर हम इसको जिंदा बोलते हैं, जिंदा कब्र में काम कर रही है। ये बाकी 700-750 हाँ, फुट जिंदा ये कब्र अपने है। बच्चों के लिए मतलब ब्लैकमेल होते हैं इन लोगों से। जो ठेकेदार है वो तो ये सिस्टम रखता ही नहीं, वो बोलता है काम करना है करो, नहीं करना जाओ अपने घर जाओ। तो ये 2 वक्त की रोटी के लिए सारा मेहनत करते हैं।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आंखें हो तो जरूर देखिएगा भाई, कान हो तो जरूर सुनिएगा, और जुबान हो तो बराए करम इनके हक में कुछ बोल भी दीजिएगा ताकि इनके लिए आसान हो। इस कोल माइन से बाहर आ गए और दिखाने का मकसद ये था कि हाउ टफ जॉब इट इज। अंदर गए थे, दिन था, बाहर आए पहन करके दिखाएंगे, प्रॉपर रात है, अंदर शदीद दबाव होता है सांस का। सिर्फ वही लोग इसमें बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकते हैं जो इसके हैबिचुअल बन जाते हैं। दस्तबस्ता दरखास्त इनकी जिंदगियां डिजर्व करती हैं। पूरी दुनिया में बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने जानों को महफूज बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बताया गया कि मामला मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ जो माइन के अंदर रह जाता है, ख़ासतौर पे इलीगल माइंस के अंदर, उसको अंदर ही रहने दिया जाता है। उसकी लाशें निकालने के लिए भी मकामी यूनियंस को काम करना पड़ता है। पिछले हादसे में यूनियन ने 12 दिन की मेहनत के बाद माइन से डेड बॉडीज निकाली और बता रहे हैं कि वो 12-14 घंटे तक जिंदा। वो इस उम्मीद में थे कि वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई बाशऊर आदमी होगा जो हमारे लिए रेस्क्यू भेजेगा।